हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरे 5 पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो लाइव क्लास ज्वाइन करना तो प्ले स्टोर से क्वालिटी कोचिंग ऐप तुरंत डाउनलोड करें और लाइव क्लास एंजॉय करें। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यानी कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप एलिमिनेशन, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड द्वारा आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depend on the number of days one has taken a food in the mess। यानी कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं। एक आपका चार्ज है पर डे, कॉस्ट ऑफ पर डे चार्ज, और दूसरा है बच्चों फिक्स चार्ज। दो तरह के चार्जेस हैं। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000। अगर 20 days फूड खाता है बच्चा तो उसे 1000 पे करना पड़ता है as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay ₹1180 as a hostel charge। Then find the fixed charges or cost per day। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। बहुत ही आसान है बच्चों। तो यहाँ पे दो पर्सन है तो दो इक्वेशन फॉर्म होगा, एक है B और दूसरा है बच्चों A। A कहाँ है आपका, तो 1000 पे कर रहा है, दैट कॉल्ड ए। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे 20 डेज है, 26 डेज है, दोनों के कारण डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इक्वेशन फॉर्म करने में जो चीजें पूछता है बच्चों ना, उसी को हम लोग एज्यूम करते हैं। मैंने एज्यूम कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज इज एक्स, ठीक है ना, and let the cost of per day is y। पर डे का मैंने y मान लिया और फिक्स चार्ज क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। देयरफॉर जो इक्वेशन होगा, तो फिक्स चार्ज क्या होता है, ये तो भाई चार्ज होगा ही, आप चाहे एक दिन खाओ चाहे 2 दिन खाना खाओ, चार्ज तो होगा ही। तो ये हो गया x। अब a ने 20 डेज खाया है फूड, तो a ने 20 डेज फूड खाया है तो 1 डे का क्या होगा, y होगा, 2 डे का 2y होगा, इसी तरीके से 3 डे का 3 into y होगा, और 20 डेज खाया है तो 20y हो जाएगा। पूरा बिल उसने कितना चुकाया बच्चों, तो पूरा बिल उसने पे किया है 1000। कितना पे किया है, 1000। क्लियर है। अब ध्यान दो, ये मेरा फॉर्म हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फॉर्म करूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में 26 डेज फूड खाया है तो भाई इसे भी तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, तो x हो गया फिक्स चार्ज, और 26 डेज से फूड लेना है तो 26y ये हो गया पर डे के चार्ज के अकॉर्डिंग बिल। अब टोटल बिल कितना पे किया है, तो 1180। दैट्स आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आता है इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सुटेबल इक्वेशन क्या होगा, सुटेबल मेथड कौन सा होगा सॉल्व करने का, तो हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, क्यों मैंने एलिमिनेशन मेथड लिया, रीजन क्या था कि यहाँ मुझे तुरंत कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लिया, x + 20y इज इक्वल्स टू 1000, हियर x + 26y इज इक्वल्स टू 1180। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ ऊपर तो ऑलरेडी बैलेंस है, कोफिशिएंट बैलेंस्ड है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सिंबल चेंज कर लूंगा, और ये प्लस है तो माइनस कर लिया, प्लस है तो माइनस कर लिया, प्लस है तो माइनस कर लिया। अब सिंबल चेंज होने से क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, एंड यार -6y बचेगा, और यहाँ बचेगा बच्चों -180। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 180 डिवाइड बाई 6, इट्स मीन्स 30। यानी पर डे चार्ज आ गया है बच्चों। पर डे चार्ज कितना आया, 30 रुपीज आया। पर डे चार्ज कितना आया, 30 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे
कि पर डे जो चार्ज आया है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 में आपके सामने पहले लिख देता हूं x plus 20y is equals to 1000। therefore x plus 20y is called 30 rupees। 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 हो गया बच्चों। therefore x is equals to पहले 600 मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 1000। therefore x is equals to 1000 minus 600। therefore x is equals to 400। अब आपके पास आंसर आ गया है क्या? एक आंसर है y is equals to 30 रुपीज और दूसरा आंसर है x is equals to 400। यानी फिक्स चार्ज कितना है बच्चों? 400 है और पर डे चार्ज कितना है आपका? 30 रुपीज है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया बच्चों। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। 4 का सेकेंड पार्ट है A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction। Find the fraction। यानी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/3 आता है और अगर डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं तो आपका 1/4 आता है। तो आइए इक्वेशन फॉर्म करते हैं बच्चों। तो एज यूजुअल कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा? लेट न्यूमरेटर इज x। न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया। देयरफॉर लेट डिनोमिनेटर इज y। डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चों? y हो गया। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में क्या था कि इन्होंने x में क्या किया? 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, y तो एज यूजुअल है तो वैल्यू क्या आ गया? 1/4 आ गया। क्या आ गया बच्चों? वैल्यू 1/3 आ गया। क्या आ गया? वैल्यू 1/3। फर्स्ट इक्वेशन में 1/3 है ना, तो 1/3 आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हो जाएगा 3x - 1 और y 1 ज़ा y। देयरफॉर सेकेंड स्टेप में हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर 3x - y इज इक्वल्स टू 3। y इधर शिफ्ट हो गया, 3 उधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसे कह सकता हूँ दैट्स मावर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है ना, अब आते हैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा था कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड। यहाँ पे 8 ऐड हो जाए बच्चा? डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में क्या हो जा रहा है? 8 ऐड हो जा रहा है तो y + 8 और फ्रैक्शन क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया 1/4। फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/4। ओके, अब हम लोग इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये आपका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो y + 8। ठीक है, इतना ओके है। देन क्या हो जाएगा? 4x - y इज इक्वल्स टू 8। दैट्स आवर सेकेंड इक्वेशन बच्चों। ये हमारा क्या है? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, 4x - y इज इक्वल्स टू 8 आ गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करना है? अब हमें अपना मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके है, तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड आप लोग को रिकॉल कर देते हैं। क्या था? एक वैल्यू है ना, यानी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है? यहां से एलिमिनेट करना है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट उतार दिया और यहां पे इक्वेशन सेकेंड कॉपी कर लिया। ठीक है, एक वेरिएबल को हमें क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है। उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दे तो आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। ठीक है ना,
तो मैं यहाँ y को इजी वे में एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंबल चेंज किया, प्लस था तो क्या था माइनस कर दिया, ये माइनस था तो क्या किया प्लस, और प्लस था तो माइनस। ये सिंबल क्यों चेंज करते हैं बच्चों, कि ये कैंसिल हो जाए एक वेरिएबल, यहाँ माइनस है और माइनस है तो प्लस हो जाता ना, इसलिए मैंने क्या किया माइनस को प्लस कर लिया, इससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देन दिस वैल्यू विल बी बिकम 0। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बचा -x और यहाँ क्या बचा बच्चों -5। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ये आपका पहला आंसर आपके सामने आ गया है कि न्यूमरेटर क्या है बच्चों x है, क्या है न्यूमरेटर x, और x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5। अब आते हैं हम इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पुट द या सब्स्टिट्यूट द, ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3x की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो गया बच्चों, देयरफॉर 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15 हो गया इज इक्वल्स टू 3। अब माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15 हो गया, उधर शिफ्ट किया तो अब यहाँ गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 12 आ गया। देयरफॉर आपका आंसर क्या है, दो आंसर आ चुका है, एक आंसर है x इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा है y इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं क्या, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, देयरफॉर 5 हो गया और डिनोमिनेटर 12 हो गया, देयरफॉर 5/12 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही वो फ्रैक्शन है बच्चों 5/12 जिसकी बात क्वेश्चन में पूछी जा रही थी, व्हाट इज द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इज 5/12। ओके बच्चों, तो समझ में आया तो फटाफट लाइक कर दो। तो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। यानी सही किया तो 40 मार्क्स, ठीक है ना, 40 मार्क्स इनको मिले हैं यश को, ठीक है, और 3 मार्क्स क्या है राइट आंसर पे मिल रहा है और 1 मार्क्स नेगेटिव हो जा रहा है यानी माइनस हो जा रहा है रॉन्ग आंसर पे। ओके, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। How many question were there in the test? तो बताना है कि टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जरा सा सोचो बच्चों कि अगर मान लेता हूं मैं कि करेक्ट क्वेश्चन x है, क्या है करेक्ट क्वेश्चन कितना है बच्चों x है, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट द टोटल करेक्ट questions is x, ठीक है, and let the total incorrect questions is y, है ना, ये मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों। ठीक है, अब जरा सा देखो तो पहला सिचुएशन क्या था, पहला सिचुएशन है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, है ना, 3 मार्क्स। ठीक है, मैं बुक का यूज कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है। ठीक है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, तो अगर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया गया तो यानी कि 3x हो जाएगा, ये मार्क्स राइट वाले के लिए हो जाएगा। अब राइट में से क्या होता है, नेगेटिव मार्क्स क्या होता है, माइनस किया जाता है ना, प्लस तो होता नहीं है, इसलिए मैंने माइनस का सिंबल लगाया और लिखा लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, 1 वाई ज़ वाई, यानी इतने मार्क्स इनके नेगेटिव थे, उसने क्या किया लेस कर दिया गया, तो इन्होंने कितना पाया 40 मार्क्स पाया। दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, तो लिखा है हैड 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के लिए 4x है, तो नेगेटिव हमेशा लेस होता है। फिर नेगेटिव की तरफ चले गए बच्चों, और क्या बोला है कि एंड 2 मार्क्स हैज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, तो 2 मार्क्स क्या है इनकरेक्ट के लिए डिडक्ट किया गया है, तो हो गया 2y
और ऑब्टेन कितना हुआ है बच्चों 50 मार्क्स। कितना ऑब्टेन हुआ है 50 मार्क्स। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, पता करने के लिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे एग्जाम में। तो सिंपली लेट द सॉरी इसमें आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो अब क्या करना होता है, कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो मैं इस 2 से मैं y वाले कोफिशिएंट को इक्वल करने जा रहा हूँ। 2 से मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका एक वेरिएबल y का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, आपके फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, ओके है, दैट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू क्या आ गया भाई 6x माइनस 2y 80। सेकेंड इक्वेशन था बच्चों 4x, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब करना क्या है कि आपका यहाँ सिंबल चेंज होगा, क्यों, तभी तो इसको मैं क्या कर पाऊंगा, एलिमिनेट कर पाऊंगा। ये माइनस है बच्चों तो ये प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। देयरफॉर 2y क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस बचा क्या 2x बचा, और यहाँ बचा 30। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं 30/2, इट्स मीन्स 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी मैं कह सकता हूँ कि करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे बच्चों, तो करेक्ट क्वेश्चंस थे आपके 15। ठीक है, लेकिन अभी रॉन्ग वाला तो पता करना है, तो क्या कर लूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। किसका पुट द वैल्यू है ना, तो लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, मैं इक्वेशन पहले एक बार कॉपी कर लेता हूं, या आप चाहो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो या कॉपी करके कर सकते हो, कोई स्टेप में वो नहीं होगा प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू आपने 15 निकाली तो यहाँ 15 रख लिया, माइनस y इज इक्वल्स टू 40 हो गया बच्चों, 15 से जा 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 40, तो y इधर चला गया 40 इधर आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 45, ठीक है ना, माइनस 40, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका 15 था, रॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 था। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए 20 हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों 20, ठीक है ना। यानी पूरे जो आपके कंपटीशन था उसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपने 15 करेक्ट किया था और 5 रॉन्ग किया था। तो बच्चों ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, है ना। तो आइए अब करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at the speed they meet in a 5 hour, if they travel towards each other they meet in a 1 hour. What are the speed of the two cars? बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रैवल करने वाले हैं जो 100 किलोमीटर्स अपार्ट है एक दूसरे से। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उन्हें मिलने में 5 आवर्स लगता है, और अगर वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर जाते हैं तो उन्हें मिलने में 1 आवर लगता है। तो बताओ कि स्पीड क्या होगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या होता है बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो इस केस में स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। जस्ट लाइक एक पुलिस वाला चोर का पीछा कर रहा है ना, तो इस केस में स्पीड का रिलेशनशिप क्या हो जाता है, डिफरेंस चलता है। मान लीजिए स्पीड x है तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ स्पीड क्या हो जाता है बच्चों, माइनस हो जाता है
जिस तरीके से एक चोर आगे भग रहा है, उसके पीछे पुलिस भग रहा है, तो स्पीड क्या करता है यहाँ पे, डिफरेंस वाला स्पीड काम करता है। चोर को पुलिस तभी पकड़ पाएगा जब पुलिस का स्पीड क्या होगा, चोर से ज्यादा होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, जब एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल करते हैं बच्चों, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड आपका सम हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है ना, स्पीड क्या हो जाता है बच्चों, जुड़ जाता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ वापस और समझते हैं। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो, लेट द स्पीड ऑफ वन कार is x kilometer per hour. Let the speed of second car is y किलोमीटर पर आवर। आप सब जानते हो एक फॉर्मूला, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है ना, ओके। यहां पर आप ध्यान दो, तो यहां पर स्पीड क्या है बच्चों, मैंने बोला x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में, किसमें जा रहा है बच्चों, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड डिफरेंस हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड बच्चों। और टाइम क्या है, टाइम लिया है 5 आवर, तो मैंने रख लिया यहाँ पे 5, तो ये हो गया क्या, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है बच्चों, 100 किलोमीटर। अब ये आपका इक्वेशन 1 फॉर्म हो जाएगा फटाफट, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100 कह सकते हैं, और या इस 5 को कॉमन ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। आप चाहे तो यहीं पे भी नीचे इसको कैंसिल कर सकते थे। ये मेरा हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, तो ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है ना स्पीड, तो मैं वही स्पीड की जगह फिर रख लूंगा x प्लस वाई, है ना। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 1 आवर, टाइम कितना है, 1 आवर है, देयरफॉर 100 किलोमीटर। मैं कह सकता हूँ क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आ गया है बच्चों क्या, इक्वेशन 2 आपके सामने आ गया है। अब जब इक्वेशन आ गया तो सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा ना। कैसे सॉल्व हो जाएगा, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करके फटाफट कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। यहाँ ना सिंबल चेंज करने की जरूरत है ना कुछ भी, क्यों, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई यहीं पे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2x और 120। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया एक ट्रेन का, है ना, एक कार का, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आता है बच्चों x की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 60 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, देयरफॉर 20 इधर आया, y इधर चला गया, y पॉजिटिव हो गया, 20 इधर गया, तो 60 माइनस 20 दैट्स कॉल्ड 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दोनों कार की स्पीड आ गई है, चाहे वो ए की हो चाहे बी की हो। ठीक है, स्पीड क्या है बच्चों, आंसर क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों ए का कोई हो सकता है और कोई हो सकता है बी का हो। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। तो इसमें कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, क्या, कि सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करता है तो स्पीड हमेशा लेस हो जाता है, डिफरेंस होता है। और अगर ईच अदर ट्रैवल करता है, एक दूसरे के आमने सामने ट्रैवल करते हैं, तो उस समय क्या होता है, स्पीड जुड़ जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पार्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट रेड्यूस हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। कब हो जा रहा है माइनस, इफ इट्स लेंथ इज रेड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ में 5 यूनिट कम कर दिया गया है तो, और ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया गया है तो। इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया जाए एंड ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाया जाए,
देन एरिया विल इंक्रीज 67 यूनिट्स। तो बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो बताना है बच्चों कि डायमेंशन क्या होगा रेक्टेंगल का। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आप सब कर सकते हो। ले लेंगे लेट द लेंथ बी x, लेट द ब्रेथ बी y। तो मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया, y मान लिया, और लेंथ को क्या मान लिया, x मान लिया बच्चों। अब क्या करना है, जरा सोचो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सोचना क्या, सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन में क्या है, आपका लेंथ x है, तो लेंथ आपको पे -5 हो जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा x - 5। लेंथ से मैंने -5 कर लिया, ठीक है। ब्रेथ की बारी है, ब्रेथ लिख लूंगा। ब्रेथ में +3 हो रहा है, तो y +3 हो गया, ठीक है। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है x y, लेकिन एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस हो जा रहा है 9, तो मैं -9 कर लूंगा। अब इसको इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं फटाफट। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस प्लस -5y माइनस 15 xy माइनस 9। ओके, अब देखो xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15। देयरफॉर 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, +6, ठीक है ना। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। आ गया समझ में ये बात, इक्वेशन 1 यहाँ पे आ गया है। इक्वेशन 2 अब कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 पे ध्यान दो। तो क्या हो रहा है बच्चों, लेंथ है x में 3 ऐड हो जा रहा है, ब्रेथ में भी 2 ऐड हो जा रहा है बच्चों। एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो एरिया पे फर्क पड़ रहा है 67 प्लस हो जा रहा है। ओके, अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 xy प्लस 67। ओके, अब देखो फिर वही xy क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सेम सिंबल है। तो फिर बचा क्या, 2x प्लस 3y प्लस 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 61 में से 6 चला गया तो क्या बचा, 61। दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा और वैल्यूज फाइंड करूंगा एक्स वाई का, ठीक है। तो आइए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अब आपका वैल्यू है बच्चों, इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। अब देखो इसमें क्या करूंगा मैं, पहले कि इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। 2 से इसमें और 3 से इसमें, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 3 से। सॉल्व कर लेते हैं। 6x 10y 12 6x प्लस 9y 6 3 1 3 6 3 18। समझ में आ रहा है बच्चों, तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। अब देखो सिंबल चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस ऐड हो गया, तो कितना हो गया 19y। ये इसमें से 12 चला जाएगा तो 2 गया, तो कितना बचा 1, और यहाँ से 1 चला गया तो 171। तो यहाँ पे अब देखो माइनस आएगा, है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा y इज इक्वल्स टू 171/19। तो 99 जब 171 होता है तो ये आपका आ गया 9 यूनिट। यानी y क्या है, ब्रेथ क्या है बच्चों, 9 है, ब्रेथ क्या है 9 है। अब मैं पुट कर लूंगा या सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू पुट करनी है 3x माइनस 5 इंटू 9 6, ठीक है ना। यहाँ y की वैल्यू मैंने पुट कर दी बच्चों 9, ठीक है, इजी है ना। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 9 5 45 प्लस 45 हो गया और डिवाइड बाई 3 हो गया। देयरफॉर ये हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 3, तो 17 क्या आ गया 17, और ये क्या आ गया 9। x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 9। तो ऐसे ही बच्चों इक्वेशन फॉर्म करते हैं, पेशेंस के साथ, बहुत ही आराम से करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है, और बहुत इजी वे में आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे। तो बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। और एक बात और, अगर आप चाहते हो साइंस क्लासेस करना,
मैथ की क्लासेस रेगुलर करना और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस करना, सोशल की क्लासेस करना, इट्स मीन्स ऑल सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर में जाकर क्वालिटी कोचिंग ऐप को डाउनलोड करो और अपने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो आप फटाफट जाइए प्ले स्टोर में, इंतज़ार किस बात का। थैंक यू।